देखो, धर्मा धर्मयो कृष्णे, आज का सूत्र कौन सा है? सूत्र क्रमांक 13। धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में तेल के समान व्याप्त है। कृष्णे संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। अभी फिर से एक विषय जो है वो याद रखना, नित्य निगोद की राशि कल बोलते समय सक्षय बोली गई, तो सक्षय नहीं है, वो अक्षयी है। बस इतनी विशेषता है। नित्य निगोद से 608 जीव 6 महीने 8 समय में बाहर निकलते हैं, अर्थात वहां से कम कम होते हैं, लेकिन उस राशि का समाप्ति या वह राशि कभी भी समाप्त नहीं होती है, वह अक्षय अनंत ही है। तो परिता अनंत सामान्य से है, जो युक्तानंत है वह क्या होता है? वो अभव्य राशि होती है। अभव्य जीव जितने भी है वो युक्तानंत से गिने जाते हैं। और अनंतानंत के 3 भेद हमने देखे थे, उसमें सक्षय अनंत, अक्षय अनंत और अनंतानंत। तो जो तीसरा भेद है सक्षय अनंत, मतलब जो अनंत तो है लेकिन थोड़ा मतलब क्षय से सहित है। अक्षय अनंत, अक्षय अनंत मतलब जिसका क्षय कभी ना हो। तो सक्षय अनंत यूं कह सकते हैं कि हमने कितने कर्मों को ग्रहण किया है अभी तक, तो अनंत कर्मों को ग्रहण किया है, लेकिन वो क्षय से सहित है, सक्षय है। अक्षय अनंत जो राशि कभी समाप्त ना हो, वो अक्षय अनंत नित्य निगुत की राशि। और जो अनंतानंत है उसको केवली ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी भगवान है, उनका अविभागी प्रतिच्छेद जो है वो अनंतानंत होता है। ये दोबारा से इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके ऊपर के सूत्र का रिवीजन थोड़ा सा आज लिया। कौन सा? लोकाकाश अवगाहो में। तो उसमें लोक का वर्णन हमने पढ़ा। लोक किसे कहते? विलोक के जो देखता है वह लोकाकाश है। और बाकी इस विषय में ये चीजें जो कल हमने पढ़ी थी, असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव या अनंतानंत पुद्गल वगैरह कैसे रहते हैं, इसका भी थोड़ा सा रिवीजन करके लोकाकाश के जो 3 भाग है उन तीनों भागों को देखा। इन तीनों का विस्तार जो है तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, वहां से थोड़ा सा देखना है। इस तरह से ये विषय आज लिया था। अब जो है 13वां सूत्र हम ले रहे हैं, धर्मा धर्मयो कृष्णे। धर्म और अधर्म का कृष्ण मतलब समग्र, कृष्ण मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं। सर्वार सिद्धि के अनुसार व्याख्या देखिए, आपके सामने ग्रंथ है। सब लोकाकाश के साथ व्याप्ति के दिखलाने के लिए सूत्र में कृष्ण पद रखा है। घर में जिस प्रकार घट अवस्थित रहता है, उस प्रकार लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन नहीं है, किंतु जिस प्रकार तिल में तेल रहता है, उस प्रकार सब लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह है। यद्यपि ये सब द्रव्य एक जगह रहते हैं, तो भी अवगाह शक्ति निमित्त से इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघात को नहीं प्राप्त होते। अब जो उक्त द्रव्यों से विपरीत है और जो अप्रदेशी है, या संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, ऐसे मूर्तिमान पुद्गलों के अवगाह विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इस विषय में राजवार्तिक में लिखा है, धर्म और अधर्म द्रव्य तिलों में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। कृष्ण शब्द निरवशेष अर्थात संपूर्ण व्याप्ति का सूचक है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण, निरवशेष। जबकि मूर्तिमान भी जल, भस्म और रेत आदि एक जगह बिना विरोध के रह जाते हैं, तब इनमें अमूर्त द्रव्यों की एकत्र हो भी, पर धर्म अधर्म आदि तो अनादि सन स्थल स्कंदों का अभिमान सह और ये अमूर्त है,
अतः इनका प्रदेश विरोध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अमूर्तिक है, धर्म अधर्म द्रव्य। तो मतलब क्या कह रहे हैं, लोकाकाश में जितने द्रव्य बताए हैं उनका अवस्थान जब हम देखेंगे तो प्रत्येक द्रव्य का अवस्थान कहाँ पर है, तो उसमें से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवस्थान जो है वह संपूर्ण लोकाकाश में है। अर्थात जिस प्रकार घर के कोने में घट रहता है, वैसे लोकाकाश के एक देश में धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। हमारे घर में मान लो पानी का जो घड़ा है वो रखा है, तो कहाँ रखा है, घर के कोने में रखा है। ऐसे लोकाकाश में धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ रखे, कोने में है क्या, नहीं नहीं, ये तिलों में तेल के समान संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। इसलिए इसको निरवशेष कहा, संपूर्ण कहा, क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य निरंतर सारे लोकाकाश में व्याप्त होकर ही रहते हैं। अब ये एक जगह कैसे रहेंगे, तो अमूर्तिक होने से धर्म अधर्म और आकाश के प्रदेशों में परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि अमूर्तिक है। जब मूर्तिमान जल, भस्म, रेत आदि पदार्थ बिना विरोध के एक साथ रह सकते हैं। अभी हमने राजवार्तिक में पढ़ा ना भाई, जल को जो भस्म है मतलब जो राख है और रेत है, इन पदार्थों को यदि हम इकट्ठा करें तो एक बोतल में समा सकते हैं। मतलब ये यदि एक जगह पर एक स्थान में रह सकते हैं, तब इन अमूर्तिक द्रव्यों की एकत्र स्थिति में तो कहना ही क्या है। अर्थात जैसे पानी से भरे हुए घट में चीनी, रेत, भस्म, लोहे के कांटे आदि प्रवेश कर सकते हैं, वैसे ही परस्पर विरोध रहित जीवादि अनंत पदार्थ लोकाकाश में रह जाते हैं। इसलिए अमूर्तिक होने से इन धर्मादि के प्रदेशों का परस्पर एक स्थान में रहने में कोई विरोध नहीं है। इनका अनादि संबंध पारिणामिक स्वरूप होने से भी कोई विरोध नहीं है। मूर्तिक पदार्थों के समान धर्मादि पदार्थों का आकाश प्रदेशों के साथ आदि संबंध नहीं है, अपितु इनका पारिणामिक संबंध है। अतः परस्पर में प्रदेशों का अविरोध है। आदि संबंध नहीं है, इसका मतलब पहले धर्म द्रव्य आया फिर अधर्म द्रव्य आया, ऐसा कुछ नहीं, ये पारिणामिक है, ये पहले से है, इसलिए इनका परस्पर अवरोध नहीं है। अब ये प्रश्न यहाँ पर लेंगे कि धर्म और अधर्म द्रव्यों को लोकाकाश के एक प्रदेश में ही मान ले तो क्या हानि होगी। यदि लोकाकाश के एक प्रदेश में ठहर रहे धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में स्थित पदार्थों की गति और स्थिति करा देंगे, तो एक कोने में बैठकर अलोकाकाश में भी पदार्थों का गमन एवं स्थिति करा देंगे। ऐसी दशा में अलोकाकाश में भी जीवादि पदार्थों का अस्तित्व मानना पड़ेगा, तथा अलोकाकाश में जीवादि द्रव्यों का अस्तित्व मानने पर लोक अलोक का विभाग नहीं बन सकता है। अतः धर्म अधर्म द्रव्यों को लोकाकाश के एक देश में स्वीकार नहीं करना चाहिए, संपूर्ण लोकाकाश में ही स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से धर्माधर्मयोग कृष्ण इस सूत्र का अर्थ हमें समझना है। अब जो धर्म अधर्म द्रव्य है इस विषय को तो हमने देखा। अब जो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी ऐसे मूर्तिमान पुद्गलों का अवगाह विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 14 आपके ग्रंथ में देखिए, एक प्रदेशा दिशु भाज्यः पुद्गलानाम, एक प्रदेशा दिशु भाज्यः पुद्गलानाम, एक प्रदेशा दिशु भाज्यः पुद्गलानाम। पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। ध्यान से, सर्वार सिद्धि में इसकी क्या व्याख्या कर रहे हैं, देखो ग्रंथ आपके सामने है। एक और प्रदेश, इन दोनों का द्वंद्व समास है। जिनके आदि में एक प्रदेश है वे एक प्रदेश आदि कहलाते हैं। उनमें पुद्गलों का अवगाह विकल्प से है। यहाँ पर विग्रह अवयव के साथ हैं, किंतु समासार्थ समुदाय रूप लिया गया है,
इसलिए एक प्रदेश का भी ग्रहण होता है। खुलासा इस प्रकार है, आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाह है, स्थान है। बंध को प्राप्त हुए या खुले हुए दो परमाणुओं का आकाश के एक प्रदेश में या दो प्रदेश में अवगाह है। बंध को प्राप्त हुए या खुले हुए तीन परमाणुओं का आकाश के एक, दो या तीन प्रदेशों में अवगाह है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश वाले स्कंदों का लोकाकाश के एक, संख्यात, असंख्यात प्रदेशों में अवगाह जानना चाहिए। कितना बड़ा सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं? एक परमाणु है, लोकाकाश के एक प्रदेश में रहेगा। दो परमाणु है, दो परमाणुओं से मिलकर स्कंद बना है, या खुलकर मतलब तीन परमाणु वाला स्कंद था वो अलग हुआ और एक जगह दो स्कंद चले गए, एक जगह एक परमाणु चला गया, ठीक है ना। तो वो दो परमाणु वाला जो स्कंद है वो भी लोकाकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो प्रदेश में भी रह सकता है। तीन परमाणु वाला जो पुद्गल है वह लोकाकाश के एक प्रदेश में भी रहेगा, दो में रहेगा या तीन में भी रह सकता है। इस प्रकार मान लो संख्यात प्रदेशों वाला, ध्यान से, संख्यात प्रदेशों वाला कोई पुद्गल है, वो कहाँ रह सकता है? वो चाहे तो संख्यात प्रदेशों में रहे, चाहे तो तीन प्रदेशों में रहे, चाहे तो 10 प्रदेशों में रहे, चाहे तो 2 प्रदेशों में रहे, चाहे तो एक प्रदेश में भी रह सकता है। चाहे संख्यात प्रदेशी हो, चाहे असंख्यात प्रदेशी हो, चाहे अनंत प्रदेशी हो। देखो, जो परमाणु बम है, जो परमाणु बम है, वह परमाणु बम जो है वो कितने से इतने से स्थान पर, इससे भी छोटा हो सकता है, इतने छोटे स्थान पर कितने परमाणु को इकट्ठा किया उन्होंने, सारे शक्तिशाली परमाणु को इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, इतना सा बना। अगर उसका विस्फोट हो जाए तो बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ा होगा। नागासाकी, हिरोशिमा में हमने देखा है। मतलब इतने से स्थान पर इतने सारे परमाणु समा सकते हैं क्या? बिल्कुल समा सकते हैं। ये तो विज्ञान ने बाद में दिखाया, लेकिन आगम में देखिए कितने पहले ये लिखा हुआ है कि अनंत प्रदेशों वाला स्कंद भी लोकाकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है, संख्यात प्रदेश में भी रह सकता है, असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। ध्यान से, अनंत प्रदेश वाला कोई स्कंद है, वह लोकाकाश के अनंत, विषय को समझिए, अनंत प्रदेश वाला कोई स्कंद है, वह लोकाकाश के अनंत प्रदेश में रह सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। तो अनंत प्रदेश वाला पुद्गल होगा, वह भी असंख्यात प्रदेश में ही रहेगा, क्योंकि लोकाकाश के बाहर उसको जाना नहीं है, और लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी ही है। ठीक है। तो अनंत प्रदेश वाला स्कंदों का लोक के एक में या संख्यात में या असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है, वह अनंत प्रदेश में रहने का कोई विकल्प है ही नहीं। शंका, यह तो युक्त है कि धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त है, इसलिए उनका एक जगह बिना विरोध के रहना बन जाता है, किंतु पुद्गल मूर्त है, इसलिए उनका बिना विरोध के एक जगह रहना कैसे बन सकता है? प्रश्न किया। उत्तर दे रहे हैं, इनका अवगाहन स्वभाव है और सूक्ष्म रूप से परिणमन हो जाता है। इसलिए एक ढक्कन में जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश रह जाता है, उसी प्रकार मूर्तमान पुद्गलों का एक जगह अवगाह विरोध को प्राप्त नहीं होता, तथा आगम प्रमाण से यह बात जानी जाती है। ध्यान से, समाधान क्या दे रहे हैं? इनका अवगाहन स्वभाव है और सूक्ष्म रूप से परिणमन हो जाता है, इसलिए एक ढक्कन में जिस प्रकार अनेक दीपकों का प्रकाश रह जाता है, उसी प्रकार मूर्तमान पुद्गलों का एक जगह अवगाह विरोध को प्राप्त नहीं होता, तथा आगम प्रमाण से यह बात जानी जाती है। कहा भी है, लोक सूक्ष्म और स्थूल अनंतानंत नाना प्रकार के पुद्गल कायों से चारों ओर से खचाखच भरा है।
अब जीवों का अवगाह किस प्रकार है, इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहेंगे। इस सूत्र के माध्यम से हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो पुद्गलों का अवगाह है एक प्रदेश आदि को लेकर भाज्य मतलब भजनीय है। धर्मादि द्रव्यों से विपरीत मूर्तिमान पुद्गलों के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशों का अवगाहन विशेष का प्रतिपादन इस सूत्र में किया है कि वह एक प्रदेश में, दो प्रदेश में, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश असंख्यात प्रदेश तक रह सकते हैं। अनंत प्रदेश लोकाकाश में है ही नहीं। मूर्तिमान अनेक परमाणु एक प्रदेश में कैसे रह सकते हैं, तो प्रचय विशेष या सूक्ष्म परिणमन या आकाश के अवगाहन शक्ति के कारण यह संभव होता है। जैसे एक कमरे में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इस बात को भी हमें याद रखना है। आकाश में पुद्गलों का अवगाह किस प्रकार है, तो कह रहे हैं एक परमाणु का एक ही आकाश प्रदेश में अवगाह है। दो पुद्गल परमाणु यदि परस्पर बद्ध है तो एक प्रदेश में, यदि अबद्ध है तो दो प्रदेशों में उनका अवगाह होता है। उसी प्रकार बद्ध तीन परमाणु की भी अबद्ध तीन परमाणु की अवस्था में एक, दो या तीन प्रदेशों में उनका अवगाह होता है। इसी प्रकार बंध विशेष के कारण संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंदों का लोकाकाश के एक, संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में अवगाह जानना चाहिए। ठीक है ना। तो अवगाह शब्द यहाँ पर हमने लोकाकाशीय अवगाह से लिया है, इस बात को भी हमें याद रखना है। बाकी 15वां सूत्र जो है वो कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे।